नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्व के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं उनको याद करेंगे। सबसे पहले है आस्वान। यह किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। किस देश में है? मिस्र में है। देखिए, इतनी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। किन किन परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं उनको मैं इधर प्रदर्शित करूँगा। इससे आपको इन बांधों के इम्पॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि किस बांध को सबसे पहले याद करना है। वैसे आप जानते हैं कि किसी बांध का नाम दे देता है और पूछता है यह किस नदी पर निर्मित है या किस देश में स्थित है। मैं इसमें आप लोगों को तथ्यों को जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाला नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को इस पैटर्न पे बनाऊं कि आप डाउनलोड कर लीजिए और खाली समय में इसको सुनिए। धीरे धीरे यह ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आस्वान को ऐसे याद कर सकते हैं। आसमान कैसा होता है? नीला होता है। तो आस्वान बांध किस पर बना है? नील नदी पर बना है और यह मिस्र में स्थित है। दूसरा है हुवर बांध। यह कोलोराडो नदी पर बना है, यूएसए में स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर यह निर्मित है। इटाईपू बांध यह पराना नदी पर निर्मित है, ब्राज़ील और पराग्वे के बॉर्डर पे है। इस तरह से आप देख रहे हैं करीबा भी दो देशों के बॉर्डर पे है और इटाईपू भी दो देशों के बॉर्डर पे है। थ्री गार्जेस डैम यांगजी रिवर पे है। कहाँ पे? चीन में स्थित है। अकोसोम्बो या बोल्टा डैम यह वोल्टा नदी पर निर्मित है और घाना में यह स्थित है। कुरोबे गावा या कुरोबे बांध कहाँ स्थित है? जापान में है। किस नदी पे है? कुरोबे नदी पे है। इसमें बांध और नदी दोनों का नाम सेम है। इस तरह से याद करेंगे। अगला है वारेगेम्बा या वारागम्बा। यह वारागम्बा नदी पे ही निर्मित है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखिए गुरी डैम या साइमन बोलीवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इस नाम से भी परीक्षा में पूछा गया है, दोनों याद रखेंगे। किस नदी पे है? कारोनी नदी पे है। किस देश में है? वेनेजुएला में है स्थित है। अधिकांश परीक्षाओं में नदी न पूछ करके देश ही पूछा जाता है, इसलिए देश पहले याद करेंगे, बाद में नदी को देखेंगे। ठीक है। देखिए झारखंड टीजीटी में ये पूछा गया था 2016 में। क्योकुक मिसिसिपी नदी पर निर्मित है, यूएसए में स्थित है। ग्रैंड कुली एवं वान विले ये दोनों जो डैम है वह कोलंबिया नदी पर निर्मित है और कहाँ पे है? यूएसए में स्थित है। अगला है कखोवका, यह नीपर नदी पर निर्मित है, यूक्रेन में है। इस समय यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है। आप इसको नीपर नदी भी कई बार सुने होंगे न्यूज़ में, और यह यूक्रेन में स्थित है। अगला है कहोरा या कबोरा बासा, यह जाम्बेजी नदी पर निर्मित है, मोजाम्बिक देश में है। मैं इसमें जो बांधों का क्रम रखा हूँ इस क्रम में रखा हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांस है कि परीक्षाओं में पूछे जाने का, एक से स्टार्ट किया हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका इम्पॉर्टेंस कम होता जाएगा। मैप के माध्यम से भी मैं इन बांध और परियोजनाओं को आगे प्रदर्शित किया हूँ, उससे आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी। फिलहाल जिस पैटर्न पे चल रहा है उसको आप देखिए। नूरेक एवं रोगन बांध, यह दोनों बांध जो है वक्स नदी पर निर्मित हैं और तजाकिस्तान में स्थित हैं। जांगमू ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है और यह चीन तिब्बत में यह स्थित है। अगला देखिए ओवन डैम श्वेत नील पर निर्मित है और युगांडा देश में स्थित है। सेन्नार डैम नीली नील पर निर्मित है और यह सूडान में स्थित है। कैंजी बांध या कैंजी डैम नाइजर नदी पर निर्मित है और नाइजीरिया में स्थित है। इनगा डैम यह जायरे या कांगो नदी पर निर्मित है और किस देश में स्थित है? डीआर कांगो। भले ही यहाँ आपको नहीं दिख रहा है कि किसी परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन आगे परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप ऊपर से क्रम से याद करते हुए आइए, लेकिन अंतिम जो बांध मैं दिया हूँ वहाँ तक पहुँचने का जरूर प्रयास करिए। अगला देखिए ग्रांड डिक्सेंस डैम डिक्सेंस नदी पर निर्मित है और कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंगूरी डैम इंगूरी नदी पर ही निर्मित है और यह इसकी स्थिति जॉर्जिया में है। अगला है वैजोंट डैम, यह वैजोंट नदी पर निर्मित है और इटली में स्थित है। ओरोविले डैम फीदर नदी पर निर्मित है और यह यूएसए में स्थित है। जियाओवान
यह मेकांग नदी पर निर्मित है, चीन में स्थित है। यहाँ पे मैं विश्व के प्रमुख बांधों को मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया हूँ। इसके माध्यम से आप अपना अभी तक जो भी ऊपर याद किए हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। जैसे ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर निर्मित है और किस देश में है, तो यहाँ देश तो दिख रहा है आपको, यूएसए में है। ओरोविले किस देश में है, यूएसए में है। क्योकुक ये भी यूएसए में है। हुअर ये भी यूएसए में। किस नदी पे है, इस मैप को देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। गुरी डैम देख लीजिए, वेनेजुएला में है। किस नदी पे है, इसको आप जाके पीछे से देख लीजिए। इसी तरह से जो बचे हुए बांध हैं उनका मैं नाम लेता हूं, उसके साथ साथ आप रिवीजन कर लीजिए। थोड़ा समय रुकूंगा। वह किस देश में निर्मित है? इटाइपू, ग्रांड डिक्सेन, वेंजोट, आसवान, कैंजी, अकोसोम्बो, इनगा, करीबा, कहोराबासा, ओवन, सेन्नार, कखोवका, इंगूरी, रोगन, नुरेक, जांगमू, कुरोबेगावा या कुरोबे, थ्री गार्जेज, वारागंबा। इस मैप पे जो बताया गया है इसी को आप बार बार खोलिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखते हुए किस देश में है, किस नदी पे है, आप अपना रिवीजन आगे करिएगा। निश्चित रूप से इससे लाभ होगा आपको। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, नेट में तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वनडे एग्जाम्स जो भी हैं उसमें इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यूपी पीजीटी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड टीजीटी में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से यदि आप इन राज्यों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को तैयार रखिएगा। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो यह प्रयास रहता है कि उस टॉपिक से आपको कहीं अन्य जगह पे पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे थ्री गार्जेस डैम की जल विद्युत उत्पादन क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। देखिए, झारखंड टीजीटी 2016 में यह पूछा गया था। 2 प्रश्न आए थे इससे। विश्व के सबसे ऊंचे बांध कौन से हैं, इनको भी जानकारी ले लीजिए। जिनपिंग फर्स्ट, चीन में है। यह 305 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे है नुरेक बांध, यह ताजिकिस्तान में है। आपको ऊपर में बताया हूँ, यह 300 मीटर ऊंचा बांध है, दूसरे नंबर पे है ये। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आसवान बांध है, जो मिस्र में स्थित है। अब हम लोग बांधों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ नदी का नाम देख रहे हैं दिया हुआ है, दूसरे तरफ बांधों का नाम दिया हुआ है और कह रहा है इसको मैच कराइए, किस नदी पे कौन सा बांध निर्मित। तो आप इसको मैच कराएंगे तो देखेंगे कि कोलोरेडो नदी पर हुअर बांध बना हुआ है, पराना पर इटाइपू बांध है, नील पर आसवान डैम बना हुआ है और जाम्बेजी पर करीबा डैम बना हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, थ्री गार्जेज बांध जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा स्थित है। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग इजीली बता सकते हैं। इसका उत्तर सी सही है, चीन में। अगला है, निम्न में से किस जल विद्युत संयंत्र की जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। थ्री गार्जेज बांध, लोंगटन बांध, क्रक्योरास्क बांध, जिलुडू बांध। ये सब नाम ही नहीं सुने हैं, न मैं ऊपर दिया हूँ। इसमें आपका सुना हुआ एक ही नाम है, वह है ऑप्शन ए, थ्री गार्जेज डैम, और यही इसका सही उत्तर है। अगला है, गुरी विद्युत परियोजना जिसे साइमन बोलीवर जल विद्युत स्टेशन भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, पराग्वे, चीन। देखिए, झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न। इसका ऑप्शन बी सही है, वेनेजुएला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। अक्सम्बो घाना में स्थित है, सही है। हुअर बांध यूएसए में है, ये भी सही है। कुरोबेगावा जापान में स्थित है, ये भी सही है। वारेगेम्बा दक्षिण अफ्रीका दे रहा है, जबकि यह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरह से ऑप्शन डी सही मेल नहीं खा रहा है। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक से, आसवान परियोजना डैश
की एक परियोजना थी, मिस्र, सियान, साओ paulo और हालबू। तो बहुत आसान है, इसका ऑप्शन ए सही है, मिस्र। देखिए यूपी टीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार दोस्तों बहुत ही संक्षेप में मैं इस टॉपिक को आपको देने का प्रयास किया। फिर भी यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो भाइयों आपसे निवेदन है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित कीजिएगा, जिससे कि मैं उसका संशोधित उत्तर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा सकूं। और आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं उसका कमेंट बॉक्स एक बार अवश्य देख लीजिए, कहीं कोई उस टॉपिक में कोई संशोधन तो नहीं पड़ा है। मैं हर एक वीडियो में इस बात को बताता हूं कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से उसका कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, कोई करेक्शन तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो आप गलत तथ्य याद कर लेंगे और परीक्षा में वह याद करने के बावजूद गलत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।